हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय के अध्याय 9 को, और जिसका नाम है परिमेय संख्या, और साथ ही हल करेंगे इसकी पहली प्रश्नावली 9.1 को भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि अध्याय का नाम दिया हुआ है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को समझना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें हमें समझनी है। उसके बाद हम परिमेय संख्या पर आएंगे। ठीक है, तो पहले आप ये समझिए, नंबर 1 पे यहाँ पे प्राकृत संख्याएं। ठीक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या क्या होती है? एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये चलती जाएंगी। यानी कि 1 से लेके आगे जितनी भी संख्याएँ आप लिख सकते हो सब प्राकृत संख्याएँ कहलाती हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ये ज़ीरो से शुरू होती है। ज़ीरो, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद 1, देखो यहाँ पे 1 मिस हो गया था मुझसे, तो ज़ीरो के बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 4 5, ये चलता जाएगा। ज़ीरो से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चलती जाएंगी। ये सब पूर्ण संख्याएँ होंगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि प्राकृत संख्याओं को अगर हम ज़ीरो से शुरू कर दें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी अब। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं हैं एक तरीके से पूर्ण संख्याएं, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है? ज़ीरो से शुरुआत हो रही है, इसमें ज़ीरो आ जाएगा बस। ठीक, तो ये चलेगा 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक, अब हम बात करते हैं पूर्णांक की। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इसका एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, इसमें ज़ीरो भी आ जाती है, 1 2 3 जितने भी 1 2 3 से लेके नंबर होंगे जहाँ तक, वो भी आ जाते हैं सारे। और इसके अलावा माइनस के भी सारे ही नंबर आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है इसके अंदर, और प्लस के भी और माइनस के भी सारे नंबर आ जाते हैं, वो पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़ीरो भी आ गई, 1 2 3 भी आ गया, चलते जाएगा। ऐसे माइनस में भी 1 2 3 चलता जाएगा आगे तक, तो ये पूर्णांक होते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, परिमेय संख्याएँ। जैसे कि हमारे अध्याय का नाम है परिमेय संख्याएँ, तो इसको जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार ये परिमेय संख्याएँ क्या होती है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं को अगर आपको आसानी से समझना है तो इस एग्जाम्पल से समझिए। P/Q के रूप की जितनी भी संख्याएं होती है सभी परिमेय संख्याएं होती है, और यहाँ पर जो Q है ये नीचे, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए बस। P और Q क्या है? यहाँ पर P और Q पूर्णांक है, जैसा कि हमने अभी पूर्णांक पढ़ लिया है। इससे पहले वाला पॉइंट पूर्णांक ही था, इंटीजर्स था। उसमें ज़ीरो भी आ रहा था, 1 2 3 प्लस वाले भी थे और माइनस वाले भी, वो हमने पढ़ा है, पूर्णांक भी होते हैं। तो P और Q यहाँ पे कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अब हमें बात करनी है किस तरीके की संख्या है परिमेय संख्या है। जैसे कि P/Q का मतलब जैसे 1/2 है ना, ये P/Q का रूप हो गया ना। ये एक तो हो गया इसमें P, और ये जो 2 है ये हो गया इसमें Q, तो P/Q का रूप हो गया ये, तो ये परिमेय संख्या है। 7/5 परिमेय संख्या है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी भिन्न हैं, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, सभी परिमेय संख्या है, चाहे वो प्लस वाले हो चाहे माइनस वाले हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब परिमेय संख्या होंगी। इसके अलावा 1 2 ये इस तरीके के जो नंबर होंगे ये भी परिमेय संख्या हैं, लेकिन आपको ये देखने में परिमेय नहीं लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा हुआ है। अब अभी तो मैंने आपको बताया कि P/Q के रूप की होनी चाहिए, लेकिन ये तो सिर्फ एक नंबर है। तो देखो 1 के नीचे आप एक तो बना सकते हो ना, किसी के भी नीचे आप एक तो लिख सकते हो। तो देखो ये P/Q का रूप हो गया, बन गई। ऐसे ही 2 है, 2 के नीचे आप 1 कर लो, ये भी P/Q का रूप हो गया। ये P हो गया 2, ये Q हो गया, बन गई परिमेय संख्या है। ऐसे -3 है, इसके नीचे भी आप एक बना लो, बन गई परिमेय संख्या। ऐसे 0 है, 0 के नीचे भी आप एक बना लो, बन गई परिमेय संख्या। लेकिन अगर आपके सामने कोई इस तरीके की संख्या मिलती है 2/0, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि देखो नीचे वाला ये Q है, ऊपर वाला P होता है, तो Q 0 नहीं होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर, ये Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास, 1/0 भी हो सकता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। कुछ भी हो सकता है, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। खाली नॉर्मल 0 होगा, इसे भी आप परिमेय संख्या बोल सकते हो। लेकिन अगर किसी नंबर के नीचे 0 हो इस तरीके से बट्टे में 7/0, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो यहाँ तक बात हुई। अभी हमें इसकी प्रश्नावली करनी है, तो चलिए अब इसकी प्रश्नावली को हल करते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये है प्रश्नावली 9.1। इसका पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। दोस्तों यहाँ पर हमें परिमेय संख्या दी गई है 2,
-1 और 0, इनके बीच में हमें 5 और परिमेय संख्या लिखनी है जो इनके बीच में आती है। ऐसे ही यहाँ पे लिखनी है इन दोनों संख्याओं के बीच की, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसके 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट को हमें हल करना है। तो दोस्तों चलिए इसको समझते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन के पहले पॉइंट का हल। इस क्वेश्चन में कहा है कि -1 और 0 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक, अगर आप ऐसे ही देखोगे कि -1 और 0 के बीच में, तो आपको कोई भी परिमेय संख्या देखने के लिए नहीं मिल रही है अभी यहाँ पे फ़िलहाल। ठीक है, 0 के बाद सीधा अगर आप इधर की साइड जाओगे तो -1 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इनका रूप बदल लेंगे। ठीक है, रूप बदलने का मतलब जैसे कि -1 को हम लिख सकते हैं -6/6, क्योंकि देखो 6 से 6 को भाग करोगे -1 ही आ जाएगा। ठीक, या फिर आप इसको लिख सकते हैं -5/5, यहाँ पे भी देखिए -1 आ जाएगा डिवाइड करोगे तो। या आप इसको लिख सकते हैं -4/4, तब भी इनको डिवाइड करोगे -1 आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या लेके चलोगे। यहाँ पे मैंने 6/6 लिया है माइनस के, क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्या के बीच में चाहिए। अगर मैं यहाँ पे -4/4 लेता तो मुझे 5 संख्या ना मिलती, परिमेय कम मिलती। ठीक है, इसलिए माइनस का 6/6 ले लिया है। ठीक है, अगर आप माइनस का 7/7 लोगे, ठीक, तब भी -1 ही रहेगा। उसका मतलब इसमें परिमेय संख्या में थोड़ी एक एक्स्ट्रा मिल जाएगी, ज़्यादा मिल जाएगी। या आप माइनस के 8/8 लोगे, इसमें थोड़ी और ज़्यादा मिल जाएगी परिमेय संख्या है। लेकिन हमें ज़्यादा का कुछ नहीं करना है, हमें केवल 5 परिमेय संख्या देखनी है। तो आप सीधा सीधा ये ले लो -6/6। ठीक है, इसके बाद जो 0 है, इस 0 को आप लिख सकते हो 0/6। 0/6 क्यों लिखना है इसको, देखो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे नीचे क्या है 6, तो यहाँ पर जो आप संख्या लोगे यहाँ पर भी 6 ही आपको लेना पड़ेगा नीचे। इसको बोलते हैं हम हर। ठीक है, तो क्योंकि 0 को आप 6 से भाग दोगे तो आएगा तो 0 ही, तो ये 0 और इसका मतलब भी क्या हो जाएगा 0। तो ये हमने क्या किया है, -1 को इस रूप में लिख दिया, 0 को इस रूप में लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके बीच की परिमेय संख्या में लिखनी है। इस चीज़ को देखो हम यहाँ पे लिख लेंगे, और इस 0/6 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये लिख लिया। अब इनके बीच में आपको देखनी है कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। -6/6 से पहले क्या आएगी, -5/6, उससे पहले -4/6, फिर आप चलते जाओ -3/6, फिर चलो आप -2/6, फिर -1/6 और लास्ट में 0। 0/6 मतलब 0। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -6/6 को हम क्या लिख सकते हैं, -1, और ऐसे ही ये यहाँ पे जो 0/6 था इसको हम क्या लिख सकते हैं 0, यहाँ से हमें पता है, तो इसको हमने क्या लिख दिया 0 लिख दिया। ये देखिए, तो अब देखिए -1 और 0 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या मिल जाएंगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस निशान को देखना है ध्यान से। ये निशान हमने क्यों लगाया है, इस निशान का आपको पता ही है, मतलब ये छोटे बड़े का निशान है। जैसे कि एक 4 है, एक 5 है, इन दोनों में कौन बड़ा है 5, तो 5 की तरफ मुँह खोल देते हैं, तो 5 बड़ा हो गया, 4 छोटा हो गया। इसको इंग्लिश में ग्रेटर देन, लेस देन का साइन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लगाने का मतलब ये हुआ कि जो ये -6/6 है ये छोटा हो गया, किससे, -5/6 से। ठीक, और यहाँ पर अब फिर मैंने ये लगाया, इसका मतलब -5/6 हो गया अब -4/6 से, अब ये बड़ा हो गया, अब इससे ये बड़ा हो गया, इससे ये बड़ा हो गया, इससे ये बड़ा, और ये सबसे बड़ा है 0 इनमें फ़िलहाल। ठीक है, क्योंकि 0 देखो माइनस वालों से सबसे बड़ा होगा। क्लियर है, तो ये निशान भी आपको बीच में लगा देने हैं, ऐसे करके लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। अब देखिए दूसरे पॉइंट का हल है। यहाँ पर -2 और -1 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो -2 को हम लिख सकते हैं -12/6, यानी कि 6 से जब हम 12 को भाग करेंगे, 6 दूनी 12 माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही -1 को हम लिख सकते हैं -6/6, क्योंकि जब हम इनको आपस में भाग करेंगे तो -1 ही आ जाएगा, तो एक ही बात है। ठीक है, -2 को ऐसे लिख दो और -1 को ऐसे लिख दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको -1 और -2 के बीच में कोई भी संख्याएं आपको और नहीं दिखाई देंगी।
जबकि हमें इनके ही बीच में यहाँ पर 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो ये 5 परिमेय संख्याएं तभी निकाली जा सकती है जब आप इन दोनों संख्याओं को इस रूप में लेकर के आओ। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको -12/6 ही लिखो, आप इसको -20/10 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इनको डिवाइड करेंगे तब भी -2 आ जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसको -1 को आप -6/6 ही लिखें, आप इसको -10/10 भी लिख सकते हो, क्योंकि 10 से 10 को डिवाइड करेंगे -1 ही आ जाएगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो इनका ये है हर नीचे वाली जो संख्या है वो दोनों में सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 10 रखी मैंने तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 6 रखी है तो यहाँ पर भी 6 ही रखनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप फिर कुछ भी संख्या लेते रहो, आपकी इच्छा है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो भी संख्या आप ले रहे हो उन दोनों संख्याओं के बीच में जो संख्या निकल के आए परिमेय संख्याएँ वो 5 हो। मतलब जितना भी क्वेश्चन में कहा है यहाँ पे 5 बोला है कि उनके बीच में 5 परिमेय संख्याएँ निकालनी है। तो अगर 5 से कम परिमेय संख्याएँ आएंगी तो हम संख्याओं को बढ़ा देंगे। जैसे कि यहाँ पे -12/6 है तो आप इसको बढ़ा करके -20/10 कर सकते हो, थोड़े नंबर्स बढ़ जाएंगे, उससे ज़्यादा परिमेय संख्या बीच में मिलेंगी। ठीक है, तो ये काम कर सकते हो। तो फिलहाल तो आप इसको -2 को -12/6 लिख सकते हैं आसानी से, और -1 को -6/6 लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आधार सेम रहे इनके, या हर ये सेम रहे, इनको बोलते हैं हर। जो नीचे वाली संख्या होती है वो हर होती है और ऊपर वाली अंश होती है, ये आपने पढ़ा होगा भिन्न वाले चैप्टर में। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को आप ऐसे लिख लोगे, ये लिख लिया, और ये देखो यहाँ पे, ठीक, ये लिख लिया हमने। अब इनके बीच की कौन कौन सी परिमेय संख्या होंगी, देखो -12/6 से पहले क्या आएगा, -11/6, उससे पहले -10/6, उससे पहले -9/6, उससे पहले -8/6, उससे पहले -7/6, उससे पहले फिर -6/6। तो इस तरीके से इन दोनों संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं मिल गई हैं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इसको आप इस रूप में लिख सकते हो और इसको आप इस रूप में लिख सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये निशान आपको लगाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, मैंने बता दिया आपको पहले क्वेश्चन में, ये निशान आपको लगाते चलना है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे करने हैं। अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है तीसरा पॉइंट। इसमें जो हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है वो निकालनी है -4/5 और -2/3 के बीच में। ठीक है, इस बार जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो पहले हमारे पास संख्या थी वो थोड़ी नॉर्मल फॉर्म में थी, इस तरीके से कोई भी संख्या दे दी, लेकिन इस बार ये भिन्न के रूप में है। 4/5 -2/3 ये भिन्न वाला रूप आ गया, जबकि पहले नॉर्मल कोई नंबर दे दिया था इस तरीके से, माइनस का या प्लस का। ठीक है, तो काम तो वही होगा, काम इसमें भी वही होगा जो काम उसमें हुआ था, बस थोड़ा सा अलग है ये। जैसे कि हमारे पास है -4/5, तो इसको हम दूसरे रूप में लेके आएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे जो मेन काम है वो है इनका हर समान करना। ठीक है, हर समान करने का मेन काम है इनका, यानी कि नीचे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, नीचे जो हर थी संख्या उसको समान किया था, ऐसे इसमें करेंगे। तो -4/5 को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, से गुणा कर देता हूँ ऐसे, तो ऊपर बन गया -36 और नीचे बन गया 45, 5 नम 45 और ऊपर 4 नम 36। ठीक है, ऐसे ही जो -2/3 है इसमें भी मुझे नीचे 45 ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने पहले वाले में 45 बनाया है तो इसमें भी 45 ही बनाना पड़ेगा। तो इसमें आपको किससे गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे 15 से। जब यहाँ पे 15 से गुणा होगी 3 में तभी तो 45 बनेगा। अगर नीचे 15 से गुणा करी है तो फिर ऊपर भी 15 से ही गुणा करनी पड़ेगी। ये देखिए, गुणा करने के बाद जो हमारे पास आएगा नया भिन्न, 15 दूनी 30 हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, नीचे 15 तिया 45। तो ये काम हमारा तो सही हो गया, नीचे जो है वैल्यू हमें मिल गई, हर जो है 45 हो गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आसानी से इनके बीच में 5 परिमेय संख्या को देखा जा सकता है। तो ये देखिए, ये वाली संख्या तो ये रही, और ये वाली संख्या ये हमने यहाँ पे ऐसे लिख दी। अब इनके बीच में आप देख लो, ये है -36/45, इससे पहले क्या आएगा -35/45, फिर इससे पहले -34/45, फिर 33/45, -32/45, -31/45,
45 और लास्ट में ही रह गया आपका माइनस का 30/45। तो देखिए इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्याएं आपको दिखाई दे गई है। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप इस रूप में लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो -4/5 क्योंकि यहीं से बना था, ये इसी के बराबर है। और इसको लिख सकते हो आप -2/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि -2/3 और -4/5 के बीच में जो परिमेय संख्या हैं ये हैं। दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, इनके जो आंसर है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, इनके आंसर शीट से अगर आप मैच करोगे तो वो अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि जो ये आंसर यहाँ पे निकला है आंसर शीट में ये आंसर ना हो, उत्तरमाला में ये आंसर ना हो, दूसरा आंसर हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सवाल गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के सवालों में क्या होता है, जो आंसर होता है वो वैरी करता है, मतलब अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज कर लोगे, मतलब अगर आप यहाँ पे नीचे 45 के जगह 60 बना दो, 60 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा किससे करनी पड़ेगी, 12 से, है ना। 12 से ऊपर नीचे गुणा करोगे फिर आप इसमें, यहाँ पे 48 बन जाएगा और यहाँ पे 60 बन जाएगा। ऐसे ही फिर इसमें आपको 60 बनाने के लिए नीचे किससे गुणा करनी पड़ेगी, 20 से। 20 या 60 और 20 दूनी 40, तो यहाँ पे -40/60 ऐसे बनेगा। तो भी आंसर अलग अलग आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर गलत है। तो आंसर वेरी कर सकता है, अगर आंसर शीट से मैच नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, ये सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए इसका 4th पॉइंट, -1/2 और 2/3 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो वही काम करेंगे जो अभी हमने बाकी क्वेश्चनों में किए हैं। -1/2 को हम लिख देंगे दूसरे रूप में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दी और नीचे 2 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ऊपर बन गया -3 और नीचे बन गया 6। ठीक है, अब जो ध्यान रखने वाली बात है वही बात है, अगर नीचे यहाँ पर 6 बनाया है तो यहाँ पर जब इसको आप बदलोगे दूसरी संख्या में या दूसरी भिन्न में, तो वहाँ पर भी आपको नीचे 6 ही बनाना होगा। यहाँ पर देखिए तो कैसे बनेगा 6, अगर यहाँ पर नीचे 3 है तो आप इस बार 2 से गुणा करोगे तब 6 बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ऊपर नीचे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो जब आप ऊपर 2 से गुणा करोगे तो 4 बन जाएगा, नीचे 2 से गुणा करोगे तो 6 बन जाएगा। ठीक है, हर दोनों के बराबर हो गए। अब आसानी से आप इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं ढूंढ सकते हो। ये देखिए -3/6 ये रहा और 4/6 ये रहा। ठीक है, अब देखिए -3/6 से पहले क्या आएगा, -2/6, उससे पहले -1/6, उससे पहले फिर 0/6 मतलब 0 0 ही हो गया। फिर उससे पहले क्या आएगा 1/6, फिर उसके बाद अब बढ़ता जाएगा 2/6, फिर 3/6, फिर 4/6 ये है। तो इन दोनों के बीच में हमें कितनी संख्या मिल गई, 5 परिमेय संख्याएं मिल गई हैं। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हो 1/2 माइनस का, और इसको लिख सकते हो 2/3 यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों, ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। यहाँ पर हमारे पास 4 प्रतिरूप दिए गए हैं। प्रतिरूप का मतलब होता है पैटर्न। ये एक पैटर्न की तरह यहाँ पे परिमेय संख्याएं चल रही है। इनसे आगे के हमें और 4 पैटर्न बना के दिखाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये काम करना है इसके अंदर। तो चलिए इसका हल देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरे क्वेश्चन के पहले पॉइंट का हल है। पहले आपको पैटर्न देखना होगा कि पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए 3/5 है, -3/5, फिर -6/10, फिर -9/15, फिर -12/20। ये पैटर्न क्या चल रहा है ये देखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पर -3/5 के साथ शुरू में तो 1 से गुणा हुई है, तो यही आ गया सेम टू सेम। उसके बाद इसी -3/5 के अंदर देखिए 2 से गुणा हुई है ना, ऊपर नीचे, ऊपर भी 2 से, नीचे भी 2 से। अब जब ऊपर नीचे 2 से गुणा होगी, जब 3 में 2 से गुणा होगी तो 6 बनेगा, 5 में 2 से गुणा होगी तो 10 बनेगा। ठीक है, तो ये लाइन तो ऐसे आ गई, देखो इसमें इसी में 2 से गुणा हुई है ऊपर नीचे, तो ये बना 2 तिया 6 और नीचे 2 पंजे 10, ये बन गया। अब इसी में ही 3 से गुणा करो, 3 तिया 9 ये बन गया और 3 पंजे 15 ये बन गया। देखो
अब इसी में ही आप 4 से गुणा करो, 4 तिया 12 और नीचे 4 पंजे 20, ये बन गया। अब इसी में ही आप 5 से गुणा करो, 5 तिया माइनस के 15 और 5 पंजे 25, ये बन गया अगला पैटर्न। अब इसी में ही आप 6 से गुणा करो ऊपर नीचे, तो 6 तिया 18 ऊपर बनेगा और नीचे 6 पंजे 30 बनेगा। इस प्रकार से अब इसमें आप 7 से गुणा करो ऊपर, 7 तिया 21 बनेगा माइनस के और नीचे 7 पंजे 35 बनेगा। अब इसमें आप 8 से गुणा करो ऊपर, 8 तिया 24 बनेगा और नीचे 8 पंजे 40 बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 हमने और आगे के पैटर्न बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको, सिर्फ इसमें गुणा करते जाना है, 1 से 2 से 3 से 4 से, इस तरीके से। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसके आगे के जो 4 पैटर्न लिख सकते हो, और ये कैसे आए हैं वो आप यहाँ पर ये चीज़ दिखा सकते हो करके कि हमने इसमें गुणा करी है। 4 तक तो करके ये आ ही गया, फिर हमने 5 से करी ऊपर नीचे, फिर 6 से करी है, फिर 7 से, फिर 8 से, तो हमारे पास ये पैटर्न आ गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। ऐसे ही इसका दूसरा पैटर्न है, यहाँ पर माइनस का 1/4 में आप सबसे पहले 1 से गुणा करोगे तो यही रहेगा 1/4 माइनस के। ठीक है, उसके बाद जब आप इसमें 2 से गुणा करोगे ऊपर नीचे, तो ऊपर तो आ जाएगा -2 और नीचे 2 से गुणा करोगे 4 में, तो 2 चौक 8। ठीक, अब ऐसे ही आप इसी माइनस के 1/4 में जब 3 से गुणा करोगे ऊपर, तो 3 एकम 3 माइनस का 3 और नीचे 3 से गुणा करोगे तो 3 चौक के 12। ठीक, अब आप इसमें 4 से गुणा करोगे ऊपर नीचे, ऐसे ही जब आप इसमें 1 में 4 से गुणा करोगे तो आएगा -4 और नीचे 4 से गुणा करोगे तो 4 चौक के 16। अब आप 5 से गुणा करोगे ऊपर तो आएगा -5 और नीचे 5 से गुणा करोगे तो 5 चौक 20। ऊपर आप 6 से गुणा करोगे तो -6 और नीचे 6 से गुणा करोगे तो 6 चौक 24। ऊपर आप 7 से गुणा करोगे तो -7 और नीचे 7 से गुणा करोगे तो 7 चौक 28। तो दोस्तों इस तरीके से 4 पैटर्न और आप आगे के लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से पैटर्न आया है, आप यहाँ से देख करके लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में दोस्तों देखिए, तीसरा पॉइंट है ये, इस -1/6 में पहले 1 से गुणा करी तो यही रहा, फिर इसमें 2 से गुणा करोगे, जब 1 में 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 माइनस का। ठीक, तो आप माइनस ऊपर या नीचे लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। यहाँ पर नीचे लगा दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो नीचे रहने दीजिए। तो 2 से गुणा करी तो ऊपर तो आ गया 2 और नीचे 2 से गुणा करेंगे तो 2 छिंग 12, माइनस हमने नीचे लगा दिया ऊपर की जगह इस बार, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अब 2 के बाद 3 से गुणा करोगे तो माइनस का 3 आएगा। जैसे कि माइनस हमने नीचे लगाया है तो ऊपर माइनस मत लगाइए, आप लगाना चाहे तो ऊपर लगा लीजिए, लेकिन नीचे नहीं लगाना है। फिर नीचे 3 से गुणा करेंगे तो 3 छंग 18। ठीक, फिर 4 से गुणा करेंगे तो 4 और नीचे 4 से 4 छिंग 24। तो ये तो हो गया 4 तक का, ये तो हमें दिया है, इससे आगे का हमें खुद बनाना है। अब हम करेंगे 5 से गुणा, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में ऊपर नीचे। तो 5 से ऊपर करेंगे तो माइनस का 5 और नीचे 5 छंग 30। देखो मैंने माइनस का निशान ऊपर लगाया है, आपकी इच्छा है आप ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं। उसके बाद 6 से गुणा करोगे तो 6 और नीचे आएगा 6 छिंग 36। उसके बाद 7 से गुणा करोगे तो ऊपर -7 और नीचे आएगा 7 छिंग 42। उसके बाद 8 से गुणा करोगे तो ऊपर -8 और नीचे 8 छिंग 48। तो दोस्तों ये देखिए 4 पैटर्न हमने और आगे के बना दिए, आप भी ऐसे बना सकते हो। यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, देखिए इस तरीके से हमने बनाया है पैटर्न, ये भी आप करके दिखा सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसका फोर्थ पॉइंट, यह है माइनस के 2/3, फिर है 2/-3, मतलब ये दोनों एक जैसे ही हैं, बस माइनस का फ़र्क है, यहाँ पर ऊपर है माइनस, यहाँ पर नीचे है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दोनों एक जैसे ही है। यानी कि शुरुआत में माइनस के 2/3 में 1 से गुणा हुई है, इसलिए वही आ गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर भी इस 2/3 में, ये जो माइनस का 2/3 था, इसमें फिर से 1 से गुणा हुई है, फिर से वही चीज़ आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही केस में 1 से ही गुणा हो रही है ऊपर नीचे, इसलिए सेम टू सेम हमें नंबर मिल रहे हैं। लेकिन जो ये वाला पैटर्न है ये अलग है बाकी इन दोनों से, यानी कि इस बार जो ये पहले वाला पैटर्न था, इसमें किससे गुणा हुई है, ऊपर 2 से, तो 2 दूनी 4 और नीचे इसमें किससे गुणा हुई है, 6 से, 2 तिया 6। ठीक है, माइनस को हमने नीचे लगा दिया है, आप ऊपर भी लगा सकते हो।
फिर अगला जो पैटर्न बना इसमें किससे गुणा हुई है, -2/3 में किससे गुणा हुई है, 3 से। तो 3 दूनी 6 बन गया और 3 तिया 9 बन गया। ये देखिए ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि शुरू में जो नंबर तो वही है 2/3 या 2/3 माइनस आप ऊपर नीचे लगा सकते हो। इसमें किस किस से गुणा हो रही है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 से, यहाँ पे भी 1 से, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे, यहाँ पे 3 से। तो ये पैटर्न तो इस तरीके से आ गए। अब आगे का जो आप पैटर्न बनाओगे वो इस तरीके से बनाओगे। अब आप इसी में ही किससे गुणा करोगे, 4 से, क्योंकि 3 तक तो हम कर चुके गुणा, अब 4 से गुणा करनी है। तो 4 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा, 4 दूनी -8 और 4 तिया 12 नीचे करोगे तो। फिर 5 से करोगे 5 दूनी 10 और नीचे 5 तिया 15। इसके बाद आप करोगे इसमें 6 से, 6 दूनी -12 और 6 तिया 18। फिर आप 7 से करोगे 7 दूनी -14 और 7 तिया 21। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी के 4 पैटर्न बना सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप, इस तरीके से बना लो, 4 से गुणा करके, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से। ये 4 पैटर्न आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए इस प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखिए। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं हैं और इनके ही समतुल्य हमें 4 और परिमेय संख्या लिखनी है। अब समतुल्य का मतलब क्या होता है, ये जब हम इसका हल करेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका हल देखते हैं। ये देखिए तीसरे क्वेश्चन के पहले पॉइंट का आंसर है यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में कहा है कि -2/7 के समतुल्य 4 और हमें परिमेय संख्या लिखनी है। ठीक है, तो देखो समतुल्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर नीचे आपको एक ही संख्या से गुणा करनी पड़ती है। तो जो नई हमारे पास परिमेय संख्या आएगी वो पहले वाले की क्या होगी, समतुल्य। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यही है -2/7। अगर हम इसमें ऊपर नीचे 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या हमें फिर से मिल जाएगी, तो ये हमें नहीं चाहिए, इससे आगे की संख्या हमें और चाहिए। ठीक है, तो हम 1 से गुणा ना करके इस बार 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। -2 में भी ऊपर 2 से गुणा कर दी और नीचे 7 में भी 2 से गुणा कर दी। गुणा करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है, ऊपर आता है -4 और नीचे आता है 14। ठीक है, तो ये जो -4/14 है ये क्या है, -2/7 की समतुल्य संख्या अगली। ठीक है, ये क्या है, इसके समतुल्य है। ऐसे ही अगर आपको इसके अलावा और निकालनी है, ये तो हमने सिर्फ एक ही समतुल्य संख्या निकाली है, अभी हमें 3 और निकालनी है। ठीक है, तो आगे की निकालने के लिए इस बार आप 3 से गुणा करो ऊपर नीचे इस तरीके से। तो अब ऊपर आएगा -6, जब इनकी गुणा हो जाएगी 2 तिया 6 और नीचे 7 तिया 21। तो एक समतुल्य संख्या और निकल गई। ठीक है, ऐसे ही एक और निकालनी है तो इस बार आप 4 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो इस बार यहाँ पे -8/28 ये निकल गया। एक और समतुल्य संख्या निकालनी है तो इस बार आप 5 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, यहाँ पे देख सकते हो। तो -10/35 एक और समतुल्य संख्या मिल गई है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये 4 समतुल्य संख्याएं जो कि परिमेय संख्या हैं ये हमें मिल गई हैं इससे आगे की। अब दोस्तों समतुल्य होती क्या है ये भी समझना ज़रूरी है हमें। समतुल्य ऐसी संख्याएं हैं जो कि एक तरीके से देखा जाए तो इसी का रूप है, -2/7 का ही एक रूप है। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो वापस से हमें -2/7 ही मिल जाएगा। आप ट्राई कर सकते हो, देखो इनको अगर हम डिवाइड करें यहाँ पे, ये देखिए -4/14 अगर हम इनको डिवाइड करें तो देखिए क्या आता है। 2 से ये काट देंगे आप, माइनस का 2, 2 दूनी 4 और 2 से इसको काट दो, 2 सत्ते 14। आ गया कितना, -2/7, यानी कि कितना आया, यही चीज़ आ गई जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। इसी की हमने समतुल्य संख्या निकाली है हमें, तो -2/7 आ गया। ऐसे ही आप बाकी इनको भी निकालोगे, अगर इसे आप डिवाइड करो, 3 से 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो देखिए यहाँ पे भी -2/7। ऐसे ही आप इसको डिवाइड करो 2 से, या इसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, फिर से -2/7। अब इसको डिवाइड करो 5 से, 5 दूनी -10 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, फिर से -2/7। तो अगर आप इन समतुल्य संख्याओं को डिवाइड करके देखोगे तो आपको पहली वाली ही समतुल्य संख्या मिल जाएंगी जहाँ से ये संख्याएं आई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप समतुल्य संख्या निकाल सकते हो, ये ही समतुल्य संख्याएं होती है।
ऐसे ही हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं अब। ये देखिए इसका सेकंड पॉइंट, इसी प्रकार से हो जाएगा ये भी। इसमें भी आपको क्या करना है, पहले 2 से गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे इसमें, ठीक है। तो अगली संख्या बनेगी 10/-6। ऐसे इसमें आप 3 से गुणा करोगे, फिर ऊपर नीचे देखिए अगली संख्या बनेगी 15/-9। ऐसे ही आप 4 से गुणा करोगे, अगली संख्या बनेगी 20/-12। ऐसे ही आप 5 से गुणा करोगे ऊपर नीचे, नई संख्या बनेगी 25/-15। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से 5/-3 के समतुल्य जो संख्याएं हैं चारों, ये रही, ये आप यहाँ पर लिख सकते हो एक साथ। अगर आप इनको डिवाइड करके देखोगे, भाग करोगे, तो आपको यही संख्या फिर से मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करते इसको, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। तो देखो 5/-3 आ जाएगा। ऐसे अगर आप इसको डिवाइड करोगे 3 से करो, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, यहाँ पर भी 5/-3 आ रहा है। ऐसे आप इसको कर सकते हो, इसको आप डिवाइड करो 4 से, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, 5/-3। ऐसे आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 25 को आप 5 से काटोगे, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, तो यहाँ पर भी आ गया 5/-3। तो इस तरीके से ये क्या हो गए, समतुल्य संख्या हो गई किसकी, 5/-3 की, ठीक है। अब इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट भी ऐसे ही हो जाएगा बिल्कुल। आप 4/9 में पहले 2 से गुणा करेंगे, ये देखिए, तो आपको मिलेगा ऊपर 4 दूनी 8 और नीचे 9 दूनी 18, 8/18 मिल गया, जो पहला समतुल्य संख्या है। ऐसे आप 3 से गुणा करोगे ऊपर नीचे, तो आपको इस बार मिलेगा 12/27। ऐसे आप 4 से गुणा करोगे ऊपर नीचे, तो मिलेगा 16/36। ऐसे ही आप 5 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 20/45। ये सभी संख्याएं क्या हैं, 4/9 की समतुल्य हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी जिसके क्वेश्चन रह गए हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। जल्दी ही मैं अगली वीडियो डालूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझ लेना। इसी के साथ दोस्तों ये बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आगे भी पढ़ना चाहते हैं ऐसे ही ऑनलाइन, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं भविष्य में और भी ऐसी वीडियो अच्छी अच्छी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।